लेखक हैं, क्या हैं, इस उसको भी अब, क्योंकि आपके हाथ में वो एक हथियार है, जिस हथियार से इस देश के मूल निवासियों ने आज आवाज़ को बुलंद करना सीखा है। तो इसके बारे में भी प्रकाश डालिए और आज का जो कार्यक्रम रद्द हुआ इसके बारे में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मैं प्रोफेसर ब्रजेश सिंह हूँ। एक HBTU विश्वविद्यालय है, तकनीकी विश्वविद्यालय, वहाँ पर मैं विभागाध्यक्ष हूँ। मुझे जानकारी हुई थी कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज पेरियार लाली सिंह यादव जी का आज परिनिर्वाण दिवस के ऊपर कुछ परिचर्चा आयोजित की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पेरियार लाली सिंह यादव ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वो बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध का अनुयायी हमेशा अहिंसक होता है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करता। ऐसे महापुरुष जो बुद्धिस्ट हुए और उन्होंने बहुत लोगों को बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं दी और अपने कारवां को बुद्धिस्ट मार्ग से आगे बढ़ाया, ऐसे अहिंसक महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस को न मनाने देना ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमें महापुरुषों को जो याद करने का हमारा अधिकार है, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। संविधान को जलाया जा रहा है। संविधान को जलाने वाले खुला छूटे हुए घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ढोंग और पाखंड से अंधविश्वास को बढ़ाने वाले ग्रंथ हैं, जिनको तथाकथित धर्म ग्रंथ का दर्जा दे दिया गया, कोई नहीं जानता कि धर्म ग्रंथ कौन है। ये धर्म ग्रंथ हैं। भारत का संविधान से बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं है। एक पुस्तक पेरियार लाली सिंह ग्रंथावली, धर्मवीर यादव गगन, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र था, अब वो इस समय JNU में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो है। उसने बड़ी मेहनत करके एक महापुरुष को हमें बाहर निकाला। हालांकि उन्होंने खुद अपने जीवन काल में एक छापाखाना की स्थापना की थी, जिससे उन्होंने बहुत सारा साहित्य का सृजन किया, बहुत सारे नाटक लिखे, और वो नाटक समाज के सामने प्रस्तुत भी हुए, आज भी प्रस्तुत हो रहे हैं। और उनसे समाज के वंचित, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है, उसको बहुत ही एक रोशनी मिल रही थी, एक प्रोत्साहन मिल रहा था कि हमें हमारे महापुरुष के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उस पर चलने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि ये जो गरीबी, अमीरी, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको हम दूर कर सकें। और इन्हीं सब चीज़ों पर पेरियार लाली सिंह यादव ने आजीवन संघर्ष किया, हमको रास्ता बताया, और उसी रास्ते पर हमें ऐसा लगता है कि आज की सरकार हमको चलने के लिए मना कर रही, और ये मना करने से कोई मानने वाला नहीं है। ये उच्च कोटि के विचार, सामाजिक बराबरी के विचार, अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के विचार, ये आगे बढ़ेंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। क्या जिस तरह से दबाया जा रहा है, तो महापुरुषों को मानने वाला जो समाज है, एक बहुत बड़ा एक तबका है, जिसमें 6000 शायद 743 जो जातियां हैं, क्या ये दब जाएंगी, रुक जाएंगी? क्या आप इससे समझाना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है, कोशिश जारी है और ये बड़ा संक्रमण काल है। अगर बहुजन समाज इन विपरीत परिस्थितियों में भी न जागा, तो ये समाप्त कर दिया जाएगा। हमारा आह्वान है कि जो भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको इस समय एकजुट होने की बहुत ही महती आवश्यकता है। उसके बिना अब हम समाज को बचा नहीं पाएंगे। नहीं तो ये समाज 8वीं शताब्दी के अंधकार युग के दौर में पुनः प्रवेश कर जाएगा। हमें निश्चित रूप से जागरूकता को बढ़ाना है
अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और जो चीज़ें समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जैसा कि पेरियार लल्लई सिंह यादव ने हमको बताया, सिखाया, और उन्हीं के मार्ग पर हमें चल करके वो चीज़ हासिल हो सकती है। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम करते रहेंगे। जी। आज अगर नहीं हो पाया है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन आगे करेंगे, करते रहेंगे। जब बहुसंख्यक लोग, ऐसे महापुरुष को मानने वाले लोग, भाई आज पेरियार को नहीं हम परिनिर्वाण दिवस को मना पा रहे हैं, कल हम बाबा साहब को नहीं मना पाएंगे, फूले को नहीं मना पाएंगे, हमारे क्षेत्र में महामना राम स्वरूप वर्मा एक महापुरुष हुए, उनको नहीं मना पाएंगे, तो उनके जन्म और परिनिर्वाण दिवस को अगर हम उनको नहीं याद कर पाएंगे, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी साजिश है जो इन विचारों को दफन करना चाहती है। हम उन विचारों को दफन नहीं होने देंगे, उनको ऊपर लाएंगे, साहित्य के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, और लोगों के बीच में जा करके बताएंगे कि देखिए ये जो मार्ग है। प्रशासन फिर नहीं आपको काम करने देगा? नहीं, प्रशासन क्या करेगा, जैसे आज रोक दिया। नहीं, प्रशासन, शायद प्रशासन को समझ नहीं है, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस काम को लोग करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक समुदाय और बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को बहुत दिनों तक और उनके विचारों को बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता। ये हमें तो ऐसा लगता है कहीं ये एक उबाल ज्वालामुखी टाइप का न फूट पड़े, जो फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए। जैसे किसी भी चीज़ को दबाया जाता है तो वो उसकी भी एक समय सीमा होती है, कब तक दबेगी और कितना दबेगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है दबाते दबाते एकदम उबाल ना आ जाए? नहीं, ये तो स्थिति बन रही है। मैं तो समाज में घूमता हूँ, देखता हूँ, इधर उधर आता जाता हूँ। मुझे पूरे देश के अंदर एक बहुत ही अंडर करंट दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर एक भाव जो पैदा हो रहा है परिवर्तन का, वैज्ञानिक चिंतन का, तर्क का, नए विचारों का, आगे बढ़ने का, बराबरी का, ये भाव हर व्यक्ति के अंदर बढ़ रहा है। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ें, लोगों के बराबर बैठें, अपने विचारों को व्यक्त करें। तो ये आज़ादी हमको संविधान ने दी है, और उस संविधान के तहत ही हम सब ये कार्य करते हैं। तो वो एक उबाल तो आना निश्चित है अगर इस तरह से किया गया। हाँ, अगर इस तरह के आयोजनों को न दबाया गया तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच जाएगा, और नहीं दबाया गया तो भी जाएगा, दूसरी तरह से जाएगा, और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अच्छा यही है कि स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वो मिलती रहे आम जनमानस को, आम जनता को, जो भी लोग हैं वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी युवा साथी हैं, जो समझ नहीं रखते हैं महापुरुषों के बारे में और अभी भी उसी आडंबर में, उसी पाखंड में फंसे हुए हैं, क्या आने वाली जनरेशन के लिए मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा अस्त्र है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, नौजवानों को, नौनिहालों को आगे बढ़ाया जा सकता है अच्छी शिक्षा के माध्यम से। और वो शिक्षा शायद अभी नहीं हमारे बच्चों को मिल पा रही है वर्तमान परिस्थितियों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो का जो आह्वान किया था, उसमें शिक्षा सबसे पहले थी, सर्वोपरि है। कहा था कि जो हाँ, शिक्षा ऐसा दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब यहाँ दहाड़ने का क्या, बात करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। आपस में संगोष्ठी करना है, बातचीत करना है, हमें महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना है। तो ये चाहते ये हैं कि समाज अंधविश्वास की जकड़न में जकड़ा रहे, वो प्रश्न न खड़ा कर पाए, वैज्ञानिक चिंतन में जाने न पाए, महिलाओं की दुर्दशा वैसी की वैसी बनी रहे। उनको क्या फायदा कि समाज अगर अंधविश्वास में फंसा रहेगा तो उनको कौन सा फायदा है? ये शासक वर्ग को हमेशा इसका फायदा मिलता है। जब अंधविश्वास पाखंड फैलता है तो सही मुद्दे, सही प्रश्न सामने नहीं आते हैं, और उन्हीं
अंधविश्वास और आडंबरों में फंसे हुए जनमानस को वो गुमराह आसानी से कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों से उनको संतुष्ट करके, जो कि उन आवश्यकता ही नहीं है, उनको ला करके वो बीच में रख देते हैं और कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं सामने ला करके मुखौटे, और उन्हीं के आधार पर वो लोगों को अपने खेमे में मिलाने का प्रयास करते हैं। ये आसान हो जाता है जब अशिक्षा होती है, जब लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, समझदार कम होते हैं और ढोंग आवंडर पाखंड में फंसे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी बीच में हमारे साथ और भी विद्वान लोग हैं, इधर थोड़ा आ जाइए सर, तो उनसे भी समझना चाहें।